अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरदार नज़ीर और आप देख रहे हैं नज़ीर टीवी। दोस्तों, अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज़ कुरान और आलिम शरीयत किसी मस्जिद में इमाम जमात मुकर्रर हुआ। लोग उस आलिम का बहुत एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि इस आलिम को अपने घर दावत में बुलाए, ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में। इसी वजह से एक शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में इनको अफ्तार में अपने घर बुलाया। आलिम ने दावत कबूल की और अफ्तार के वक्त इस शख्स के घर पहुंचे और वहां उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। अफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक में दुआ की और वापस चले गए। इस शख्स की बीवी ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाने में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम उसको नहीं मिली और उसने अपने शोहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है। शोहर ने जवाब दिया नहीं और फिर उसने ये बात शोहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फर्द हमारे घर नहीं आया और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है और ये सोचते हुए मेजबान के गम और गुस्से की इंतहा ना रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतने इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया। इस शख्स को कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए, ना कि चोर डकैत। गम और गुस्से के बावजूद इस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन दरेन हाल आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर रमज़ानुल मुबारक आ गया और लोग फिर इसी खास मोहब्बत और जोश और खरोश के साथ आलिम दीन को अपने घरों में अफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी जोजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर में बुलाए या नहीं। जोजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो, हम उन्हें माफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह भी हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को उसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर अफ्तार पर बुलाया और जब अफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा, जनाब आप मुतवज्जो होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलिम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे उसकी वजह मालूम ना कर सका। मेज़बान ने कहा, मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में मेरी जोजा ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या वो रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ली थी। मेज़बान परेशान हो गया और आलिम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हैं। चूंकि उस वक्त तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किया और मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि ऐसा ना हो तुम वो रकम ना ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। उसके बाद आलिम ने जोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और फिर मेज़बान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अगरचे ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने कुरान का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा और अगर तुम कुरान को एक बार खोल कर देख लेते तो तुम्हें रकम कुरान में रखी मिल जाती। ये सुनकर मेज़बान बहुत तेजी से उठकर कुरान मजीद उठाकर लाया। जब कुरान मजीद खोला गया तो उसके अंदर उसकी मुकम्मल रकम पड़ी हुई थी। बहुत अफसोस के साथ दोस्तों, ये हाल है बाद मुसलमानों का कि साल भर में भी कुरान नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।